सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। गावहीं सुनहीं, दो शब्द पर ध्यान दीजिए। गाते और सुनते हैं। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। इसको गाते और सुनते हैं कौन कौन? गावहीं सुनहीं वेद। वेद भगवान की कथा गाते हैं। श्रुतियां भगवान की कथा सुनती हैं। संत, वेद श्रुतियां संत, ये सभी भगवान की कथा को गाते और सुनते हैं, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है, भगवान अनंत है। तो मेरे भाई बहन, मैं भी आपके बीच का एक छोटी सी चीज हूँ। मुझ पे जितना बन रहा है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भगवान की पावन कथा अच्छी लगे, आपको आनंद आए। मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूँ, साधारण सा जीव हूँ। मुझ पे जितना बन रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। भगवान की परम लीलाओं में एक लीला महाराज की है। ये महाराज की लीला बहुत पावन लीला है। जो कोई भी नर नारी इसको सुनते हैं, गाते हैं, महान दुखों से, कष्टों से बाहर हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। महाराज की कथा में एक बात बहुत कॉमन है कि भगवान होकर के महाराज क्यों कर रहे थे। भगवान तो भगवान है, लेकिन गोपियों के साथ रास, वो भी महाराज, तो ये क्यों था? ये इसलिए था मेरे भाई बहन कि भगवान ने वचन दिया हुआ था। वचन कब दिया हुआ था? भगवान जब मत्स्य अवतार धारण किए थे, कच्छप अवतार धारण किए थे, तो मत्स्य कन्याओं ने भगवान को देखा और मत्स्य कन्याओं के मन में आया, भगवान की सुंदरता को देखकर मत्स्य कन्याएं मोहित हो गई कि काश भगवान मुझे पति के रूप में मिलते। भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन अभी नहीं, द्वापर युग में। द्वापर युग में ऐसे ही रामा अवतार में जब भगवान राम लक्ष्मण जनकपुर को गए, तो भगवान के रूप और सौंदर्य की चर्चा पूरे जनकपुर में हो गई कि दो राजकुमार आए हैं, देख लो तो चित्त को चुरा लेते हैं। राम जी अपने भक्तों के दिल के हाल को जान गए कि सभी मेरे भक्त मेरा दर्शन करना चाहते हैं। तो गुरुदेव भगवान से जा करके कहते हैं, गुरुवर अपने को लक्ष्मण के ऊपर लगा करके कहते हैं, और नाथ लखन पुर देखन चाही, और प्रभु सकोच कछु प्रगट न कहीं। गुरुदेव भगवान लखन जी की इच्छा है, जनकपुर को देखना चाहते हैं, लेकिन आपसे संकोच कर रहे हैं, इसलिए प्रकट नहीं कर रहे हैं। आप अगर आज्ञा दें तो मैं जाकर के राम जी को जनकपुर घुमा लाऊं, दिखा लाऊं। गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जाओ। जो बात राम ने नहीं कही वो बात गुरुदेव भगवान ने कह दी। देखो कैसे कही, और जाहु देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जाओ, नगर को देख करके आओ और सभी जनकपुर वासियों को अपनी सुंदरता को दिखा करके उनके नेत्रों को लाभ पहुंचाओ, उन्हें आनंद प्रदान करो। बोलो सीतापति रामचंद्र भगवान की। आज प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के जब निकलते हैं जनकपुर देखने को,
तो सारे बाल गोपाल साधु संत गृहस्थ सभी भगवान के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं, सभी भगवान के साथ लग जाते हैं। यहां तक तो कोई समस्या नहीं थी, समस्या माताओं बहनों के साथ थी। उससे भी ज्यादा समस्या नवयुवतियों के साथ थी, जो अविवाहित थी या विवाहित भी थी, जिन्होंने भगवान के रूप को देखते ही मुग्ध हो गई, मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी। जुबती भवन झरोखन लागी, 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 निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। साफ लिखा गोस्वामी जी ने, युवती, युवतियों के लिए लिखा। जो युवतियां थी उनकी समस्या क्या थी? भाइयों के सामने प्रभु को देख नहीं सकती, सास ससुर के सामने देख नहीं सकती। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जनकपुर की युवतियां अपने घरों के झरोखों से भगवान को देखने लगी। युवती भवन झरोखन लागी, आगे लिखा है निरखहि राम रूप, राम जी के रूप को देखती नहीं है, निरखती है। देखना अलग चीज है, निरखना अलग चीज है। फिर आगे लिखा अनुरागी, प्रेम के साथ देखती है। राग और अनुराग, राग प्रेम है, अनुराग महाप्रेम है। अनुराग के साथ देखती हैं और देखते ही प्रभु श्री राम जी के श्री चरणों में उनका अनन्य प्रेम हो जाता है और वो मन ही मन सोचती हैं कि काश प्रभु मुझे पति के रूप में मिल जाते। भगवान राम समझ जाते हैं, उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, अभी ये संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये मनोकामना द्वापर युग में कृष्णावतार में मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। आज वही जनकपुर की युवतियां, मत्स्य कन्याएं, गोप गोपिकाओं के रूप में ब्रजमंडल में जन्म लेती हैं और भगवान अपने उस त्रेता युगीन वचन को पूर्ण करने के लिए आज महाराज करने को जा रहे हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को भगवान अपनी मोहिनी बंसरी लेकर के यमुना के तट पर धवल चांदनी रात में जाते हैं और अपनी बंसी को बजाते हैं और उस बंसरी की आवाज से देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, यहां तक कि भगवान शिव जी भी मोहित हो गए। ऐसी बंसरी बजा रहे हैं। और फिर गोपियों का तो हाल ही क्या कहना था, गोपियां तो मतवाली हो गई। यदि कोई गोपी सास ससुर की सेवा में थी तो छोड़कर बंसरी की तान सुनकर उधर बढ़ जाती थी। कोई गोपी अगर अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही तो छोड़ करके चली गई। घर बार की सुध बोल कर सभी गोपियां आज भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हो गई। रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछा कि अरे देवियों, तुम इतनी रात्रि गए मेरे पास क्यों आई हो? गोपियों ने सर झुका लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फिर से कहा, जाओ अपने अपने घरों को जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। वैसे भी इतनी रात को तुम्हारा यहां मेरे पास आना मर्यादा के विपरीत है। कई बार, बहुत बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो गोपियों ने सर उठाया और बोली कि कृष्ण अब बहुत हो गया, हम और ज्यादा संकोच नहीं कर सकते। अरे हम यहां पर इसलिए आए हैं कि हे वासुदेव,
हे भगवान कृष्ण, हम सभी गोपियां आपकी अनन्य भक्त हैं और आपसे अनन्य प्रेम करते हैं। हमारे लिए आप ही मेरे पति हो। सांसारिक पति जो मेरे हैं सो तो मेरे तन के पति हैं, लेकिन हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे जगदाधार, हे दीनदयाल, हम सभी आपसे अनन्य प्रेम करते हैं। सच्चे पति तो मेरे आप हैं, हमने आपको पति मान रखा है। भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेम की काफी परीक्षा लेते हैं। इसके बाद जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन जाते हैं। भगवान अपने स्वरूप को उतने कृष्ण बना लेते हैं। और एक गोपी के साथ एक कृष्ण आज भगवान महाराज कर रहे हैं। और इधर भगवान भोलेनाथ भी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। सो गोपियों ने कहा कि महाराज यहां पर किसी और को इजाजत नहीं है, एंट्री नहीं है, एंट्री बैन है यहां पर। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो, महाराज के दर्शन तो मैं अवश्य करूंगा। गोपियों ने कहा तो पहले आप सरोवर में डुबकी लगाइए। भगवान भोलेनाथ सरोवर में डुबकी लगाते हैं और भगवान हो गए अर्धनारीश्वर। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ की। आधा नारी और आधा पुरुष। बोले अब इजाजत है, अब आप महाराज के दर्शन कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ एक हाथ उनके कमर में, एक हाथ उनके कंधे पर, और भगवान नृत्य कर रहे हैं। गोपियों को अहंकार आ गया और गोपियां जब अहंकार में आई तो भगवान को लगा कि देखो, ये एक समस्या है कि भगवान के साथ जुड़ने पर अहंकार आ जाता है। आप पूजा करने लगते हो तो अहंकार आ गया, अरे मैं बहुत पूजा करता हूं। इससे बचना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। गोपियों को अहंकार आ गया क्योंकि आज भगवान उनके साथ नृत्य कर रहे थे। तो भगवान वहां राधे किशोरी जी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तब गोपियां बिलखने लगी और रोने लगी। राधे किशोरी जी भी आगे जाकर उनको मन में आया कि देखो मैं सब गोपियों से अलग हूं। और भगवान ने जब देखा कि राधे किशोरी जी के साथ भी अहंकार है तो भगवान उन्हें भी छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। और आज भगवान की अनुपस्थिति में सारी गोपियां बिलख बिलख कर रो रही हैं और सभी विरह की अग्नि में जल रही है। क्योंकि देखो, प्रेम के अंदर प्रेम मिल जाए तो वो प्रेम रह ही नहीं जाता है। जो विरह होता है ना, विरह, वो विरह ही प्रेम का हिस्सा है। प्रेमी मिल गया तो प्रेम खत्म। प्रेमी जब तक नहीं मिलता है तब तक प्रेम है, जब तक आदमी उस अग्नि में जलता है। भगवान मिल गए तो आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं तो वो आप जो विरह में जलते हैं वो प्रेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आज गोपियां प्रेम में दुखी हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं और बिलख बिलख करके रो रही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक भजन हो जाए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज पावन भागवत कथा का ये 6वां दिवस है, ठीक है। और बाहर उधर काउंटर लगा है, तो जिन्हें भी लगता है कि मुझे सहयोग करना चाहिए, आप उस काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से रसीद पर्ची आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये कथा पहले भी सबको मिला करके हुई थी, अभी भी ऐसे हो रही है और किसी एक व्यक्ति पर संभव नहीं है। क्योंकि और काम हो जाते हैं एक व्यक्ति पे, लेकिन भगवत कार्य नहीं हो पाते। तो जिन्हें भी सहयोग करना है वो वहाँ पे जा कर के रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अगर नाम बुलवाना है तो आप
वहां बता देंगे, यहाँ आपका नाम भी बोल दिया जाएगा। मुझे 1 मिनट दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज गोपियां बिलक बिलक करके रोती हैं और भगवान से कहती हैं, प्रभु हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते, आप जहां भी हैं हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि हमारे जीवन का जो कुछ भी सार है वो आप ही हैं। और कहां से दिखा रहे भैया, कहां से दिखा रहे? इससे ऊपर मैं नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हारी याद आती है, बताओ